Hello and welcome to Study IQIS. My name is Amrit Upadhyay and you are watching Daily News Report for UPSC. So let's start the bulletin with the headlines. Microsoft का सर्वर हुआ क्रैश, अक्रॉस द वर्ल्ड सर्विसेज हुई ठप। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 19 जुलाई को मनाई गई मंगल पांडे की बर्थ एनिवर्सरी। 1857 रेवोल्यूशन के हीरो थे मंगल पांडे। इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है 1857 का रिवॉल्यूशन। एंड टाइटन पर भी प्रेजेंट हैं सी। कैसिनी ह्यूजेंस डेटा से मिले इंफॉर्मेशन, सैटर्न का मून है टाइटन। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए शुरू करें। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने कल एक न्यूज जरूर सुनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट, क्राउड स्ट्राइक एंड विंडोज जैसे टर्म्स पर कल सोशल मीडिया में काफी डिस्कशंस हो रहे थे। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट सर्वर केम टू अ स्टैंड स्टिल यस्टरडे। इसकी वजह से एयरलाइंस एंड बैंकिंग समेत सभी सर्विसेज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस की वजह से अराउंड द वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स कई एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज को यूज नहीं कर पाए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने मोस्ट ऑफ द सर्विसेज को रिस्टोर कर लिया है। हाउएवर, न्यूज लिखे जाने तक 100% रेस्टोरेशन पर कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया है कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड स्ट्राइक ने एक एंटीवायरस अपडेट किया और इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करने वाले लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लिखकर आने लगा। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक स्क्रीन एरर है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स पर तब अपीयर होता है जब सिस्टम कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है जिसे वे खुद फिक्स नहीं कर सकता। इसमें स्क्रीन ब्लू हो जाती है एंड इट शोज एन एरर मैसेज। इसका मतलब द कंप्यूटर हैज स्टॉप्ड वर्किंग टू प्रिवेंट एन एरर। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं एंड सडनली द स्क्रीन टर्न्स ब्लू एंड द मैसेज पॉप अप होने लगता है। दिस मीन्स कि आपके कंप्यूटर ने एक मेजर प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए द सिस्टम हैज स्टॉप्ड वर्किंग। इसे फिक्स करने के लिए आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। इस कंपनी ने विंडोज नाम का एक प्रोडक्ट बनाया। विंडोज इज एन OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड दूसरे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्राइमरी सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं जो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करके सिस्टम को फंक्शनल बनाता है। It is noteworthy that just like computers, whether you have a laptop or tablet, smartwatch or smartphone, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। You must have heard about India's struggle against colonial power. इस स्ट्रगल में 1857 का रिवॉल्यूशन एक ऐसा पॉइंट है जहां से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बिगिनिंग कंसीडर की जाती है। 19 जुलाई को इस रिवॉल्यूशन के हीरो रहे मंगल पांडे की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। मंगल पांडे वॉज बॉर्न इन बलिया, उत्तर प्रदेश। वैसे तो इस रिवॉल्यूशन के कई सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस हैं, बट इस रिवॉल्यूशन के इमीडिएट रीजंस में से मिलिट्री रीजन को मेंशन किया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की अनाउंसमेंट ईयर 1856 में हुई। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर्स को यह एक्सेप्ट करना था कि उन्हें वॉर के लिए सी क्रॉस कर अब्रॉड जाना होगा। They could not refuse this. वहीं इंडियंस उस टाइम तक सी ट्रैवल को एक रिलीजियस सिन कंसिडर करते थे। एक तरफ इस एक्ट को अपोज किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनफील्ड नाम की एक राइफल आर्मी में लॉन्च की। इन दीज राइफल्स कार्ट्रिज हैड टू बी फायर्ड आफ्टर यूजिंग देयर माउथ। कहा जाता है कि इन कार्ट्रिज को काउ एंड पिग फैट से कोट किया गया था एंड बिकॉज ऑफ दिस बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स गॉट इन्फ्यूरिएटेड। इन कार्ट्रिज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट का फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था बैरकपुर कैंटोनमेंट में। बैरकपुर इंडिया के वेस्ट बंगाल में लोकेटेड एक कैंटोनमेंट टाउन है। यहां पर मंगल पांडे के नाम पर एक पार्क भी बिल्ड किया गया है।
मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कार्ट्रिज को यूज करने से रिफ्यूज किया और अपने ऑफिसर्स की हत्या कर दी। इट इज सेड कि जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की, देन ही शॉट हिमसेल्फ, बट वो सिर्फ इंजर्ड हुए और ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ऑन 8th of April he was sentenced to death under court martial। 1857 के रेवोल्यूशन की बिगिनिंग 10th of May 1857 को मेरठ में हुए सोल्जर रिवोल्ट से मानी जाती है। You must have heard about the Cassini mission of Saturn। ये मिशन कैसिनी ह्यूजेंस के नाम से फेमस हुआ था। इसमें कैसिनी एक स्पेसक्राफ्ट था जिसे नासा ने प्रिपेयर किया था, वहीं ह्यूजेंस एक लैंडर था जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रिपेयर किया था। इस मिशन को सैटर्न एंड उसके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया था। दिस मिशन वाज एंडेड इन 2017, बट जो डेटा इसने 13 ईयर्स तक कलेक्ट किया था उसे साइंटिस्ट अब तक एनालाइज कर रहे हैं। कैसिनी मिशन के रडार ऑब्जर्वेशन ने सैटर्न के मून टाइटन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून जुपिटर का गैनीमेड है। अर्थ के अलावा साइंटिस्ट्स आर आल्सो लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑन टाइटन। कैसिनी की पिक्चर्स दिखाती हैं कि टाइटन के अराउंड ऑरेंज स्मॉग है। अपार्ट फ्रॉम अर्थ, दिस इज द सेकंड प्लेस जहां सरफेस पर लिक्विड सीज प्रेजेंट हैं, बट ये सीज वाटर से नहीं बने, रादर दे आर फिल्ड विथ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एंड इथेन। सोलर सिस्टम में सिर्फ टाइटन एंड अर्थ हैं जहां क्लाउड से रेन होती है। अर्थ पर ये वाटर रिवर्स, लेक्स एंड सीज में फ्लो करता है, देन दिस वाटर इवेपोरेट्स बैक इनटू द स्काई। इस तरह हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अर्थ पर बादलों से पानी गिरता है, बट ऑन टाइटन मीथेन रेन्स फ्रॉम द क्लाउड। इस पूरी रिसर्च पर नेचर कम्युनिकेशंस नाम की जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, टाइटन अर्थ के जैसा ही एक प्लेस है जिसमें मीथेन बेस्ड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। टाइटन के नॉर्थ पोल पर प्रेजेंट 3 सीज को स्टडी किया गया है। दे हैव बीन नेम्ड एज क्राकेन मरे, लीगिया मरे एंड पुंगा मरे। रिसेंटली न्यू दिल्ली में नेशनल सिंपोजियम ऑन बैम्बू ऑर्गेनाइज हुआ था। इसे DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया गया। इस ओकेजन पर इंडिया में बैम्बू कल्टीवेशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक रिलीज की गई, सो दैट स्मॉल फार्मर्स स्पेशली विमेन इससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। इस पूरे इवेंट का एम विमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, बैम्बू कल्टीवेशन के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर रहा है। अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना 1 करोड़ रूरल विमेन को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है। लखपति दीदी से मतलब है कि विमेन की एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। यू शुड नो कि इंडिया में बैम्बू की 136 स्पीशीज ग्रो की जाती हैं। इस स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंडिया चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पर है। बैम्बू इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, पुअर मैन्स टिम्बर एंड क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर। इंडिया में बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन को 2006-07 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया था। 2014-15 में इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ मर्ज कर दिया गया एंड दिस सिचुएशन लास्टेड टिल 2015-16। इसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 में लॉन्च किया गया। इस मिशन को एक हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर इंप्लीमेंट किया गया था। इसका एम बैम्बू सेक्टर की इंटायर वैल्यू चेन को डेवलप करना है, साथ ही फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट करना भी इसका एम है। इस मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। यू शुड नो दैट बैम्बू इज अ स्पीशीज ऑफ द ग्रास फैमिली। 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट करके बैम्बू वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द ट्री। अब फॉरेस्ट एरिया के बाहर ग्रो करने वाले बैम्बू को कट करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब टाइम है टर्म ऑफ द डे का, एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज पणी। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स बिजनेस एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स को पणी कहा जाता था। वर्ड पणी को ऋग्वेदा में कई बार मेंशन किया गया है। आज जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें आप पणी से कंपेयर कर सकते हैं। Many people believe that Pani is derived from Pan, that is exchange. Means Pani एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बिना कुछ एक्सेप्ट किए, बिना कुछ लिए, कुछ भी रिटर्न में नहीं देता। स्टार्टअप हाइलेनर ने क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया।
कंपनी क्लेम कर रही है कि ये क्लीन एनर्जी जनरेट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। हाइलेनर ने अपना लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेट किया जो फ्यूजन के थ्रू एडिशनल हीट जनरेट करने के लिए स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस को कॉमनली कोल्ड फ्यूजन भी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेस्ट का ना तो यूज करती है और ना ही उसे एमिट करती है। मोरओवर ये टेक्नोलॉजी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल भी यूज नहीं करती। इसका यूज स्पेस मिशन से लेकर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग तक किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कीर्ति इनिशिएटिव के सेकंड फेज को इनॉग्रेट किया। कीर्ति स्टैंड्स फॉर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कीर्ति इनिशिएटिव खेलो इंडिया का ही पार्ट है। ये एक स्काउटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग स्पोर्ट्स कल्चर एंड अ पूल ऑफ टैलेंट। नोटिफाइड टैलेंट असेसमेंट सेंटर्स के थ्रू ये टैलेंट आइडेंटिफाई करता है। अक्रॉस इंडिया कीर्ति इनिशिएटिव को 50 सेंटर्स में लॉन्च किया गया था। इसका फर्स्ट फेज 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ। केरला गवर्नमेंट ने एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला 2024 टाइटल वाली रिपोर्ट रिलीज की है। ये केरला में एलिफेंट पॉपुलेशन का एक एनुअल सर्वे है। इसका एम अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के इंक्रीज होने की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2024 में केरला में एलिफेंट पॉपुलेशन का एस्टिमेशन 1793 के अराउंड है। इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7% का डिक्लाइन हुआ है। एलिफेंट की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के पीछे एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस को ब्लेम किया जा रहा है। ये वायरस पर्टिकुलरली 10 इयर्स या उससे कम एज वाले एलिफेंट्स को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से एलिफेंट्स में इंटेंस ब्लीडिंग होती है। वहीं कुछ सीवियर केसेस में विद इन 24 आवर्स ऑफ इन्फेक्शन एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है। इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी मैसे प्राइज 2024 दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड 45th कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च के दौरान दिया गया। लॉरिएट यानी रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड को मेडल के साथ साथ एक माइनर प्लेनेट का नोमेनक्लेचर उन्हीं के नाम पर रखकर ऑनर किया जाता है। यह अवार्ड स्पेस रिसर्च के डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए रिकॉग्निशन देता है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर स्पेस साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया। वे एस्ट्रोसैट स्पेस टेलीस्कोप एंड लूनर मिशन सहित मेजर इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में एसोसिएटेड रहे हैं। साउथ कोरिया इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। वर्ल्ड एटलस ने वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस की लिस्ट रिलीज की है। अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट कोल माइंस में से 2 माइंस इंडिया में लोकेटेड हैं। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा की रैंक सेकंड है। वहीं कुसमुंडा कोल माइंस की रैंक 4th है। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड ये दोनों माइंस एनुअली 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज अबाउट 10% ऑफ इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन। इन माइंस में वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड माइनिंग मशीन्स यूज की जाती हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस के लिए दीज मशीन्स एक्सट्रैक्ट एंड कट कोल विदाउट ब्लास्टिंग। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, Gewra and Kusmunda mines are famous for which mineral? Coal, iron, manganese or copper? Second question is, Cassini-Huygens mission is famous for which planet? Mercury, Saturn, Jupiter or Mars? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in previous bulletin. First question was, India's first overseas Jan Aushadhi Kendra was inaugurated in which country? Mauritius, Maldives, Nepal or Bangladesh? And the correct answer is option A, Mauritius. Second question was, the Council of Ministers named Ashtapradhan existed in Gupta administration, Chola administration, Maratha administration or Vijayanagar administration? And the correct answer is option C, Maratha administration. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग 9 AM डेली न्यूज रिपोर्ट के वीकली कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।